गाजा में अस्पताल के पास हुआ है भीषण हमला। इजरायली हवाई हमले से भारी तबाही मची है। मदद के लिए चीखते चिल्लाते नजर आए हैं लोग। हमले के बाद अस्पताल में भगदड़ मच गई। तो गाजा में बरस रहे हैं बम। संकट में अस्पताल है क्योंकि ज्यादातर हमले जो हैं अस्पतालों पर भी हुए हैं। देखिए, भारी बमबारी के चलते खतरे में गाजा के अस्पताल नजर आ रहे हैं और गाजा में रात भर होती रही इजरायली बमबारी। खबर यह है कि बमबारी की वजह से कई अस्पताल हो सकते हैं तबाह। अल अक्सा अस्पताल, जी हां, इसकी अगर बात की जाए तो अल अक्सा अस्पताल में शवों का अंबार लगा हुआ है। अल कुद्स अस्पताल, यहां पर भी हमला हुआ। अल कुद्स अस्पताल पर बमबारी के खतरे की आशंका को देखते हुए फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने अस्पताल खाली करने का आदेश दिया है। और यहां पर अस्पताल में 400 से अधिक मरीज है। 12,000 से ज्यादा बेघर लोग मौजूद हैं। अगला अस्पताल का जिक्र करते हैं, अल शिफा अस्पताल, जिसको लेकर खबर भी आ रही है अगले 48 घंटे में गुल हो जाएगी यहां पर बिजली। इजराइल के बिजली काटने से जनरेटर का हो रहा है उपयोग और अभी अस्पताल तक नहीं पहुंची है यूएन की मदद। अल शिफा अस्पताल को लेकर यह भी खबर कि इस अस्पताल में सबसे ज्यादा घायल और मेडिकल स्टाफ है, ये जानकारी सामने आ रही है। जी हाँ, और अब आइए अपने खास मेहमानों का रुख करते हैं। अमिताभ सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 60 सेकंड में जरा दर्शकों को ये समझाइए, इजराइल के हवाई हमलों की वजह क्या है? गाजा के अस्पताल क्या तबाह हो जाएंगे जो हवाई हमले लगातार हो रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि हाल ही में जो हमले हुए हैं उनमें अस्पताल भी टारगेट पर है। देखिए, गाजा के जितने भी अस्पताल हैं, स्कूल हैं या ऐसे एस्टेब्लिशमेंट हैं जो न्यूट्रल हैं, वहाँ पे हमास के लड़ाके रॉकेट छोड़ रहे हैं, यानी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब वल्नरेबल हो जा रहा है। अल शिफा अस्पताल में हमने देखा उसकी पार्किंग में एक एक्सप्लोशन हुआ था जिसमें करीब 470 लोग मारे गए थे और उससे पूरा जो वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स थी वो बदल गई। जितने एंथनी ब्लिंकन आए या जो बाइडेन आए, वो अपना काम पूरा नहीं कर पाए। और अस्पताल ही नहीं, अस्पताल के डैमेज होने से सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि जितने लड़ाके हैं या जिनको मारा या टारगेट किया जाए वो वहाँ आते हैं तो उनकी पहचान कर लेती है वहाँ की सीक्रेट पुलिस या मोसाद। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जितने भी अस्पताल तबाह हुए हैं वो सब नॉर्थ गाजा में हुए हैं, अगर आप ध्यान भी देंगे तो। और इसके अलावा स्कूल तो हैं ही, इसके अलावा जो ओपन फील्ड्स हैं जहां टेंट लगे हैं, ठीक है सर, एक आध जगह वहां भी बर्बादी हो रही है। यही सबसे बड़ी दुर्गति है जिसका सामना इस वक्त फिलिस्तीन वासी कर रहे हैं कि एक तरफ उन पर बमबारी हो रही है, घायल हो रहे हैं लोग, मारे जा रहे, इलाज के लिए कहां पर जाए क्योंकि अब वहां पर हमले का खतरा सता रहा है। अब देखिए एक और बड़ी खबर, फिलिस्तीनी पीएम का बड़ा बयान, जंग के बीच 1800 बच्चे मारे गए। ये बेहद दुखद पहलू इस वॉर का। इजरायली सेना ने 1800 बच्चों की हत्या की, यह कहा गया है फिलिस्तीन की तरफ से। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जो बमबारी हुई है इसमें 1800 बच्चों की मौत अब तक हो गई है। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा बयान, और इसी को लेकर लगातार जो फिलिस्तीन है वो इजरायल को यूएन में भी घेरने की कोशिश कर रहा है।